Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to continuation of mechanical properties of fluids chapter. Today we are going to discuss about application of Bernoulli's principle. So ये ना बहुत ही देखो अभी आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पे बर्नौलिस प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट यूज होता है एंड वी आर नॉट अवेयर. तो हमको बस समझना है कि कहां पे बर्नौलिस प्रिंसिपल किस तरह से काम करता है. ठीक है, आपको बस समझना है एंड पेपर में कैसे लिखना है. वंस यू रीड द बुक्स एंड ऑल आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कंटेंट लिखना है. बट व्हाट इज द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट पार्ट टुडे. तो ये है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलिस प्रिंसिपल. वैसे तो और भी बहुत सारे हैं बट मैं थ्योरेटिकल वाला लूंगा जो आप इजीली समझ पाओ. एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलिस प्रिंसिपल. ठीक है, तो बर्नौलिस प्रिंसिपल के क्या क्या एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं. तो सबसे सिंपल सा है, एक है जिसको हम एटमॉइजर बोलते हैं या स्प्रेयर यू कैन से. एटमॉइजर. अब ये क्या होता है ना, सैलून के अंदर जो हम स्प्रे यूज करते हैं ना, सैलून के अंदर जो भी आप स्प्रे यूज कर रहे हो, तो दैट वन बेसिकली. सो क्या होता है, एक लिक्विड ये बॉटल है. ठीक है, एंड ये उसका बेस है. डायग्राम थोड़ा सा अगर और हो जाएगा तो सॉरी फॉर दैट, जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, है ना. बहुत ज्यादा बेटर तो डायग्राम नहीं बनेगा. ठीक है, दैट्स फाइन. ओके, इट्स लाइक दिस. अब इसके अंदर एक ट्यूब है. ठीक है, एंड विल कंसिडर एज अ ट्यूब ए. इसको हमने ट्यूब ए ले लिया. ठीक है, ट्यूब ए इज कनेक्टेड टू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, अनदर ट्यूब विच इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ये यूनिफॉर्म रहना चाहिए एक्चुअल में. ठीक है, हाँ ठीक है. चलो ये हम इसको हमने ले लिया ट्यूब ए. करेक्ट. अब ये क्या होता है, ये जो ट्यूब है ना ये कनेक्टेड है. किससे? ये कनेक्टेड है एक अनदर ट्यूब से. ठीक है, और ये ट्यूब के एंड पे क्या होता है ना, देयर इज अ रबर बलून. सो रबर बलून, देयर इज अ रबर बलून. ठीक है, रबर पंप भी कंसिडर कर लो तो भी चलेगा, रबर पंप. ओके, और ये यहां पे ऐसा नैरो हो गया. बराबर, ये हो गया आपका ट्यूब बी. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पे आने से पहले बर्नौलिस प्रिंसिपल क्या है ना, उस पर जरा ध्यान देते हैं. तो बर्नौलिस प्रिंसिपल क्या है कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2. अब अगर ना आपको याद होगा, हमने तभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किया था. दैट टाइम आई वाज मेंशनिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल. अगर हॉरिजॉन्टल पाइप होगा तो हॉरिजॉन्टल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल होने से क्वेश्चन का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है. हॉरिजॉन्टल इन द सेंस ना, मान लो कि जैसे पहला वाला जो हमने इसके पहले जो बर्नौलिस प्रिंसिपल किया था, यहां पे हाइट H1 और H2 की वैल्यू डिफरेंट थी. अगर ये सेम लेवल पे होते तो क्या होता, सेम लेवल पे होते तो H1 और H2 का वैल्यू इक्वल होता. मान लो H, तो ये वैल्यूज ना कैंसिल हो जाते हैं. तो इक्वेशन में क्या होता है सर, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. तो रूल बहुत सिंपल सा है. मान लो यहां पे ना प्रेशर का जो वैल्यू है, ठीक है, कोई भी वैल्यू होगा, मान लो प्रेशर का कोई वैल्यू है, यहां पे x है और यहां पे y है. ठीक है, और अगर x और y के टर्म में लूंगा, मान लो कि ये x की वैल्यू P2 के यहां पे क्या होगा, डिक्रीज हो गया. करेक्ट. तो y का वैल्यू क्या करेगा, y का वैल्यू इंक्रीज होगा, तभी तो ये वैल्यूज इक्वल होंगे. इक्वेशन विल बी कांस्टेंट इन ओनली दो सिनारियो. अगर मान लो x का क्वांटिटी P2 के टर्म में डिक्रीज हो गया तो हाफ रो V2 स्क्वायर का वैल्यू हैज टू इंक्रीज. तो ये वैल्यू कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि मास की वैल्यू दोनों जगह पे तो सेम है, तो इट विल इंक्रीज द स्पीड. समझ में आ रहा है. तो एक पॉइंट आपको यहां से ये समझना है कि अगर ना प्रेशर जो होगा, प्रेशर यहां पे बिहेव कैसा करेगा. अगर मान लो प्रेशर, अब ना वो डायरेक्टली इनवर्सली वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं बोल सकते यहां पे, क्योंकि क्या होता है, ये इक्वेशन के वजह से हो रहा है. तो अगर मान लो प्रेशर कहीं पे इंक्रीज होता है तो वहां पे जो स्पीड होगा, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड और लिक्विड जो होगा ना, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और अगर कुछ जगह पे प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड फ्लो क्या होगा, स्पीड ऑफ फ्लो क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो इस तरीके से
जहां पे स्पीड हाई है वहां पे प्रेशर क्या होगा, लो होगा, जहां पे स्पीड लो होगा वहां पे प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसा होगा, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप बोल नहीं सकते हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन की वजह से हो रहा है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमें यहां पे यूज करना। तो इन्होंने क्या बताया कि एटमॉइजर इज अ सेट, ये स्प्रे है एंड इट इज कंटेनिंग लिक्विड, सो ट्यूब ए इज डिप्ड इन लिक्विड, ट्यूब ए को लिक्विड में डिप किया, और रबर पंप इज प्रेस्ड। जैसे इसको हम प्रेस करते हैं, है ना, तो क्या होता है, एयर जो होता है ना, एयर रशेस आउट थ्रू ट्यूब बी, करेक्ट है ना, एयर रश करेगा तो क्या होगा, उससे हमको क्या पता चलता है कि स्पीड ऑफ एयर इंक्रीजेस, करेक्ट, एंड प्रेशर इन ट्यूब बी क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड प्रेशर इन ट्यूब बी डिक्रीजेस। पॉइंट को आपने ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि जैसे हमने ना रबर पंप को प्रेस किया, एयर क्या होगा, विल फ्लो थ्रू दिस वन, रशेस आउट ऑफ ट्यूब या रशेस आउट थ्रू द ट्यूब बी। यहां पे स्पीड ऑफ एयर फास्ट हो जाएगा, स्पीड ऑफ एयर फास्ट होगा, यहां पे प्रेशर क्या होगा, फॉल होगा, प्रेशर विल फॉल डाउन। जैसे ही प्रेशर फॉल होता है, अब देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, इस प्लेस पे, यहां पे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ऑलमोस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ऑलमोस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और इस जगह पे प्रेशर क्या होगा, तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बी के यहां पे प्रेशर को पी बी ले लिया, ठीक है, और इस जगह के प्रेशर को मैंने पी ए ले लिया, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट कि यहां पे प्रेशर तो डिक्रीज हो गया ना, तो आई एम फाइंडिंग जो प्रेशर ए पे है दैट इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट बी। तो जब ना प्रेशर ए पे ग्रेटर होगा बी के कंपेयर में, तो लिक्विड का और फ्लूइड का रूल बहुत सिंपल सा है कि लिक्विड एंड फ्लूइड विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो अब यहां पे प्रेशर हाई हो गया, तो लिक्विड क्या करेगा, वो ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होगा, तो लिक्विड पासेस थ्रू ट्यूब ए एंड विल एंटर टू द ट्यूब बी, ठीक है। अब यहां पे ये स्टोरी क्या होता है कि व्हेन लिक्विड एंटर्स, कहां पे एंटर करेगा, एंटर्स टू ट्यूब बी, एंटर्स टू ट्यूब बी, कोलाइड्स विद एयर, ठीक है, वो ना एयर से कोलाइड होंगे एंड टर्न्स इनटू फाइन पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, अंडरस्टूड। जैसे ही ये ना लिक्विड यहां से यहां पे आएंगे, एयर से कोलाइड होंगे, जो रशेस आउट एयर है उससे जब कोलाइड होंगे तो क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब वो ट्यूब से बाहर आएगा तो वो फाइन पार्टिकल्स है जो हमारे फेस पे क्या कहता है, गिरता है या बाहर आएगा, अंडरस्टूड। सो यू कैन सी ना, जब इस स्प्रे को आप प्रेस करते हो, मतलब नॉर्मल, अभी ये थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग है, अभी तो क्या होगा कि आपने यहां पे वो हैंडल टाइप होता है ऐसा, ये इसको आपको प्रेस करना होता है, तो फिर क्या होता है, ट्यूब से जो है वाटर विल कम आउट, बट नॉर्मल सिनेरियो में भी यही है, जैसे आप इसको प्रेस करते हो फाइन पार्टिकल्स विल कम आउट, तो फाइन पार्टिकल्स क्यों, मैकेनिज्म यही वाला है, बट यहां पे क्या करें हम, रबर पंप को क्या करें, प्रेस करें, यहां पे भी प्रेस करके आपने एयर को क्या करते हो, स्पीड इंक्रीज करते हो, तो सेम सिनेरियो दिस केस ऑल्सो, दिस केस ऑल्सो। सो आई होप ये बात समझ में आया होगा। अब ना थोड़ा ये कंफ्यूजिंग होगा अभी, जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, 1 और 2 मोर एग्जांपल विल टेक, आपको चीजें थोड़ी क्लियर होती चली जाएंगी कि हाँ ऐसा भी होता है। सो अब अगर आपको समझना है तो एक क्या होता है, सबसे सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं विच यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, कि हार्ट अटैक का एग्जांपल, ठीक है। हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट अटैक, सो इन केस ऑफ हार्ट अटैक आप आर्टरी कंसिडर करो, यू कंसिडर आर्टरी, ठीक है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर तो नहीं, मतलब एक ट्यूब टाइप बना दो आप, तो हमने लिया है एक सिंगल आर्टरी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे आर्टरीज में होगा, किसी में भी हो सकता है ये यू कैन से एक्टिविटी। सो हार्ट अटैक के टाइम में लाइक ना व्हेन पर्सन इज वेरी हैप्पी और वेरी सैड, तो क्या होता है ना कि जब बंदा बहुत सोच रहा होता है ये, तो क्या होता है ना कि योर ब्रेन इज इन मतलब हाईली फंक्शनिंग मोड में होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ब्रेन के पास में ना ऑक्सीजन, मतलब रिलैक्सेशन के लिए ना, आपको पता होगा ना ब्लड सप्लाइज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी वहां पे, मतलब रिलैक्सेशन के लिए क्वांटिटी ब्लड वहां पे ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, तो क्या होता है कि ना जो ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है,
ठीक है, नॉर्मली वो जब भी आप बहुत ज्यादा सोचते हो डिमांड बहुत ज्यादा है, तो अब वही हो गया ना कि अगर मान लो कि कोई भी एक्टिविटी है, डिमांड इज मोर देन सप्लाई हैज टू इंक्रीज, या तो फटाफट सप्लाई होना चाहिए या मोर क्वांटिटी में सप्लाई होना चाहिए, तो जो भी रीजन होगा सप्लाई हैज इंक्रीज्ड इन टर्म्स ऑफ स्पीड कंसिडर करो चाहे जैसा भी कंसिडर करो। अब ये क्या कह रहे हैं कि मान लो कि जैसे ना अभी होता है ना हार्ट अटैक वगैरह के लिए ना कि आपका फूड हैबिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इन्होंने क्या बताया कि जब ना कोई बंदा है तो ये आर्टरीज में क्या होता है कि एक सिंगल आर्टरी की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे मेनी आर्टरीज का सिचुएशन है। तो अब होता क्या है कि व्हेन यू आर हैविंग अ फूड एंड ऑल एंड ऑयली फूड वगैरह बहुत ज्यादा खा रहे हो, तो प्रॉब्लम ये होता है कि ना कोलेस्ट्रॉल क्या होता है वो आर्टरीज के जो इंटरनल जो लेयर है उस पर क्या होगा डिपोजिट हो रहा है ना, ब्लड के थ्रू वगैरह जो भी है ना, ब्लड के थ्रू सप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये समझो यहाँ पे ना डिपोजिशन है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं प्लेक, इसको बोलते हैं प्लेक, ठीक है, और मान लो यहां पे भी डिपोजिट हो गया, ठीक है, ये प्लेक है, गॉट इट। तो अब ये क्या होता है ना, ये नैरो पाथ क्रिएट करता है, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। सो बहुत सिंपल सा टास्क है कि in arteries when plaque created, when the plaque at the inner wall this plaque will deposit and constriction is formed। जैसे कंस्ट्रक्शन फॉर्म होता है तो क्या होता है when there is a flow of blood, so because of constriction ये इसकी वजह से because of constriction या because of constriction क्या होता है area is reduced, एरिया रिड्यूस हो गया। अब यहां पे कौन सा इक्वेशन आएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो होगा एरिया रिड्यूस हो गया तो क्या होगा स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इंक्रीजेस, ठीक है। अब ये इंक्रीज होने से क्या फर्क पड़ता है, तो अब यहां पे ना जो अंदर होगा देयरफॉर इनसाइड आर्टरी प्रेशर क्या होगा डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीज होगा, बट आउटसाइड आर्टरी नॉर्मल प्रेशर, बट आउटसाइड आर्टरी वो क्या है नॉर्मल प्रेशर, ठीक है, आउटसाइड आर्टरी नॉर्मल प्रेशर। तो उसकी वजह से क्या होता है आउटसाइड जो प्रेशर होगा ना, आउटसाइड प्रेशर आउटसाइड द आर्टरी वो क्या होगा दैट विल बी ग्रेटर, किसके कंपेयर में प्रेशर इनसाइड आर्टरी, तो आर्टरी के अंदर जो प्रेशर होगा उसके कंपेयर में आउटसाइड का प्रेशर क्या होगा ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या होता है ये फिर ना कोलैप्स होगा एंड आर्टरी कोलैप्सेस, ठीक है, ये कोलैप्स होगा। जैसे ये कोलैप्स होता है तो क्या होता है इट विल कम इन कॉन्टैक्ट, और जैसे ये कांटेक्ट में आएगा तो फर्दर ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा वो अपोज हो जाएगा, और जो ब्लड आ रहा है उसको भी अपोज करेगा, मतलब आगे ब्लड का सप्लाई रुक जाएगा और यहां पे जो ब्लड आ रहा था वो भी अपोज हो जाएगा। तो इन दैट वे व्हाट हैपेंस कि ना अब ना जैसे ना वो कोलैप्स होने की वजह से ऑलरेडी ग्रेटर अमाउंट ऑफ ब्लड कलेक्ट हो गया एंड द मोमेंट इट विल ओपन, मान लो किसी रीजन से ओपन हो गया प्रेशर की वजह से या नहीं तो फोर्स की वजह से, फोर्स वेलोसिटी जो होगा मतलब सिंस ब्लड इज फ्लोइंग तो इट विल एक्सर्ट द प्रेशर ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, है ना, या फोर्स एक्सर्ट करेगा, उस फोर्स की वजह से ओपन होगा। बट क्या होगा अगेन बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम स्पीड विल इंक्रीज, तो ये क्या होगा दिस आर्टरी इज गोइंग टू कोलैप्स मल्टीपल टाइम और बंदे को क्या होगा हार्ट अटैक होगा, अंडरस्टूड। अब इसके अलावा भी एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं विच विल मेक यू कॉन्सेप्ट बेटर। सो अगर आपको समझना है जैसे ना हाईवेज पे ना बाइक्स अलाउड नहीं होते, हाईवेज पे बाइक्स आर नॉट अलाउड, ठीक है, हाईवेज पे बाइक्स अलाउड नहीं है। और सिमिलरली जब भी आप ना कंसिडर करते हो यहां पे सी लेवल में, तो वहां पे क्या होता है जो शिप्स होते हैं ना वो पैरेलली अलाउड नहीं होते टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, दे कांट गो पैरेलली वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो क्या रीजंस होते हैं वो देख लेते हैं। सो बाइक्स आर नॉट अलाउड ऑन हाईवेज, सो बाइक्स आर नॉट अलाउड कहां पे ऑन हाईवेज, ऑन हाईवेज, ठीक है, बाइक्स आर नॉट अलाउड ऑन हाईवेज। क्या है स्टोरी इसका कि अगर मान लो आप ना समझिए कोई व्हीकल है ना, ये ट्रक है, यू इमेजिन दिस इज अ ट्रक, ठीक है, और यहां पे कोई बाइक वाला जा रहा है, अभी ऐसे तो बताना मुश्किल होगा,
सो आपको पता होगा ना कि अगर आप बाइक पे बैठो एंड व्हेन यू आर ड्राइविंग तो यू कैन सी एयर विल ब्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, विंड विल स्टार्ट ब्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बट क्या होता है कि आपका जो बाइक है ना वो साइज में छोटा है, सो ओनली द एरिया विच इज वेरी क्लोज टू यू और बाइक सिर्फ वही मोशन में होगा, अंडरस्टूड, बिकॉज ऑफ स्मॉल इन साइज। बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ ट्रक, जब ट्रक मूव करता है तो ट्रक इज हाईवेज पे ट्रक्स एंड ऑल गोज विद वेरी हाई स्पीड, दैट यू नो, करेक्ट। तो उसकी वजह से ये ट्रक का मोशन होगा, तो यहां पे जो है ना ये जो है ट्रक की वजह से जो उसके कांटेक्ट में एयर आ रहे हैं उनका स्पीड क्या है, इज वेरी हाई इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो स्पीड ऑफ एयर, ठीक है, इन कॉन्टेक्ट विथ ट्रक, इन कॉन्टेक्ट ऑफ व्हीकल, हाँ, वेरी हाई, अंडरस्टूड। ये फ्लूइड हो गया, तो अगर जब ये बहुत हाई हो गया सो प्रेशर वेरी नेक्स्ट टू व्हीकल क्या होगा, इज लो, करेक्ट। अच्छा, जहां पे बाइक जा रहा है वहां पे जो एयर का स्पीड है, एयर स्पीड इज कंपैरेटिवली लो, कंपैरेटिवली, मतलब किसके कंपैरेटिवली लो होगा, ट्रक के जो साइड में एयर उसके कंपेयर में जो बाइक के ऊपर, बाइक के साइड में जो एयर जा रहे होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन वो भी जा रहे होंगे बट वो कंपैरेटिवली लो होंगे, है ना, एयर स्पीड इज कंपैरेटिवली लो। और प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इज हाई, सो बाइक का जो प्रेशर वो हाई हो गया। अब देखो ना, बाइक का प्रेशर हाई है बाइक के एरिया आसपास में और ट्रक के आसपास में प्रेशर क्या लो है, तो अब बाइक इज फोर्स्ड टू मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और वो बाइक क्या होगा, ट्रक के नीचे आ जाएगा, बस होगा, जो भी, अगर हैवी व्हीकल है तो उसके नीचे आ जाएगा। दैट्स व्हाई बाइक्स आर नॉट अलाउड टू मूव ऑन हाईवेज। अब ना सबमरीन का आप देख लो या आप ये शिप्स का देख लो, अब अगर ये शिप है और उसके पैरेलल में दूसरा शिप जा रहा है, ठीक है, अब क्या होता है कि ना ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, अब यहां पे भी लिक्विड का फ्लो इधर होगा, इधर भी लिक्विड का फ्लो इधर होगा, यहां पे लिक्विड का फ्लो इधर होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको लेना है तो आप ये ले लो आउटसाइड, ठीक है, और ये होगा इन बिटवीन। तो देखो कंपैरेटिवली अगर देखोगे ना, स्पीड ऑफ लिक्विड इन बिटवीन और स्पीड ऑफ लिक्विड आउटसाइड, देखो यहां पे क्या होगा कि वन साइड में ये लिक्विड बाहर जा रहा है, मतलब ये पीछे जा रहा है, सर्टेन स्पीड से जा रहा होगा, यहां पे भी सेम चीज होगा, यहां पे भी सेम, बट क्या होगा, इसका स्पीड इसका स्पीड ऐड होगा, तो क्या होगा, जो स्पीड ऑफ लिक्विड होगा इन बिटवीन जो शिप्स होंगे वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर वहां पे क्या हो जाएगा, कम होगा, और प्रेशर जो आउटसाइड वाला रीजन होगा वहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब ये शिप किधर मूव करेगा, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। सेम स्टोरी होती है कि ना, अगर कोई बंदा ना ट्रेन है, समझो ये ट्रेन है, मूव कर रहा है, ठीक है, अगर आपने सुना रहेगा ना, द पैसेंजर्स ऑन XYZ प्लेटफॉर्म नंबर आर सपोज टू बी अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म बिकॉज फास्ट ट्रेन इज अबाउट टू पास। तो क्या फर्क पड़ता है, एक बंदा यहां पे खड़ा है, बराबर, ये ट्रेन ऐसे जा रही फास्ट स्पीड से इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, यहां पे जो विंड का स्पीड होगा ये ऐसे, तो यहां पे जो स्पीड है ना विंड का या जो एयर का स्पीड है वो क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। और यहां पे जो एयर का स्पीड है कंपेरेटिवली क्या होगा, लो होगा, तो यहां पे जो प्रेशर होगा ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और यहां पे प्रेशर, अगर एयर का स्पीड लो है तो प्रेशर क्या होगा, यहां पे हाई होगा। तो अब बंदा क्या हाई प्रेशर में खड़ा है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। जब ट्रेन फास्ट स्पीड से जा रही है और बंदा प्लेटफॉर्म पे अगर उसके पास में खड़ा है तो ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा और ट्रैक के अंदर आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी आर सपोज टू बी अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म अगर फास्ट ट्रेन पास हो रही है तो। इसका और भी एग्जांपल ले सकते हो। वैसे बहुत सारे ना, एरोप्लेन कैसे फ्लाई होता है, एरोडायनामिक लिफ्ट एंड और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जो हमने रिक्वायर्ड है बस उतना ही हमें करना है। तो ये अभी आप हाउस कंसिडर कर लो, मान लो विंड ऐसे ब्लो हो रहा है, ठीक है, देखो घर के अंदर ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑलमोस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ऑलमोस्ट क्यों बोला है, क्योंकि ना थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है ना, विंड ब्लो हो रहा है, थोड़ा प्रेशर में फर्क पड़ सकता है, तो ये ऐसे हो गया। जब ना ये एयर यहां पे आने के बाद जब ये स्लोप पे आते हैं तो यहां पे क्या होगा, ये ऐसे स्लाइड होगा, यहां पे क्या होता है, स्पीड इंक्रीजेस, यहां पे स्पीड ऑफ विंड इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ विंड इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ विंड इंक्रीजेस, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर जो होता है ना वो डिक्रीज होता है, लो हो जाता है। और यहां पे प्रेशर क्या हाई है, तो अब जो विंड ब्लो होगा ना तो क्या होगा, यहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा और अंदर हाई प्रेशर है,
तो ये वाला जो रूफ है ये क्या होगा, इट विल बी ब्लोन ऑफ। सो अब ध्यान देना कि अगर विंड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाला जो रहेगा रूफ वो क्या होगा, फ्लाई ऑफ हो जाएगा। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन अप टिल नाउ यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।